हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने मैंने 2 डेक रखे हुए हैं, ठीक है। बट आपको चूज़ करना है इनिशियल लेटर से। जैसे कि अगर आपके पार्टनर का इनिशियल लेटर ए से लेके जे के अंदर है तो ये डेक आपको चूज़ करना है, एंड अगर के से लेके जेड के अंदर है तो ये वाला डेक यूज़ करना है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए इस वक्त क्या चल रहा है, वो क्या महसूस कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं डेक नंबर 1 से। हाय गाइस, तो अगर आपके पार्टनर का इनिशियल ए से लेके जे के अंदर है तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर के दिल में इस वक्त आपको लेके क्या चल रहा है। तो कार्ड्स हम पहले शफल कर लेते हैं। फॉर पाइल नंबर 1, पहले तो हम आपकी सिचुएशन जानने की कोशिश करेंगे, करंट सिचुएशन। जिससे भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन क्या है। हर्मिट, 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड एंड 2 ऑफ कप्स। ओके, चीज़ें यहाँ पे मुझे बहुत कुछ क्लियर हो रही है। जैसे कि आप दोनों के बीच में अभी सेपरेशन फेज चल रहा हो सकता है, क्योंकि हर्मिट का कार्ड आया है जो कि एक आइसोलेशन फेज दिखा रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। मतलब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाना, अंदर ही अंदर रखना, बहुत ही सैड एनर्जी में कुछ तो चीज़ें ढूंढने की कोशिश की जा रही है, कुछ तो रास्ता यहाँ पे ढूंढने की कोशिश की जा रही है बट मिल नहीं पा रहा है। इसके वजह से यहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन हो चुके हैं आपके पार्टनर और आप भी, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो बट खुश भी नहीं हो, हैप्पीनेस भी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और यहाँ पे थोड़ा सा साइलेंस रखा हुआ है, पेशेंस रखा हुआ है, पॉज भी मुझे दिख रहा है बाय द 4 ऑफ सोर्ड्स। कोई नहीं चाहता है कि खुद होके पहले इनिशिएटिव ले, बट प्यार दोनों में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एक सोलमेट एनर्जी आप दोनों के बीच में अभी भी है, फीलिंग्स अभी भी है। बहुत सारे ब्लॉकेजेस जो है आप दोनों के बीच में चल रहे हैं, जैसे कि 7 ऑफ वॉन्ड्स। दोनों भी ऑब्स्टेकल्स को फेस करते करते आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बट चीज़ें बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। खुद के ऊपर हीलिंग चल रही है दोनों की भी, ऐसा भी मुझे लग रहा है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स ने आपको घेर रखा है और उस प्रॉब्लम्स की वजह से ये डिसअपॉइंटमेंट्स भी मुझे दिख रही है। जैसे कि 8 ऑफ कप्स, सैड एनर्जी, अकेलापन, लोनलीनेस। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ चला गया है लाइफ से, अब कुछ बचा नहीं है, जस्ट अकेलापन ही बचा है, ऐसा भी लग रहा है मुझे, ठीक है। ये सिचुएशन आपकी रिलेशनशिप की दिख रही है। बट यहाँ पे 2 कार्ड्स दिख रहे हैं कि अभी जो टाइम चल रहा है ये एक कंप्लीशन पे आ चुका है। जैसे कि वर्ल्ड कार्ड ये दिखा रहा है कि एक साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है गाइज, या फिर ऑलरेडी हो चुकी है। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 ऑफ कप्स, प्यार अभी भी दोनों के बीच में है, फीलिंग्स दोनों के बीच में है, एक सोलमेट कनेक्शन है। हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम जर्नी चल रहा है, इसके वजह से भी ये प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि वर्ल्ड एक जर्नी भी दिखाता है। तो आपके रिलेशनशिप में ना इन एंड आउट हो रहा हो सकता है, ठीक है। मतलब अच्छा चलने लगता है, अचानक से ब्लॉकेजेस आने लगते हैं, अचानक से डिसअपॉइंटमेंट्स आपको फेस करनी पड़ती है, ठीक है। ऐसा कुछ ना कुछ आपके करंट सिचुएशन में मुझे नज़र आ रहा है पाइल नंबर 1, ठीक है। तो अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 सेकेंड, कि आपके जो पार्टनर है इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेके। प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए बहुत प्रेशर है, बहुत बर्डन है। हाँ, उनकी एनर्जी मुझे फील हो रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कितना सारा बर्डन वो कैरी करके चल रहे हैं, ठीक है। बहुत डिफ़िकल्ट फेज है उनको उनके लाइफ में। मतलब उनको खुद को ही पता है कि क्या वो तकलीफ झेल रहे हैं, ठीक है। लोगों का प्रेशर है मेनली, जैसे कि वो कैरी कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी कर रहे हैं, बट वो थक चुके हैं अब, ठीक है। वो थक चुके हैं, वो अब ज़्यादा चीज़ें झेल नहीं पा रहे हैं। 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है कि
डिसीज़न लेना तो चाहते हैं बट ले नहीं पा रहे हैं, एक्शन तो लेना चाहते हैं बट ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दोनों भी चीज़ें जो है उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। दोनों भी चीज़ों को वो एट अ टाइम चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। इनडिसाइजिवनेस वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सैडनेस दिख रही है उनकी एनर्जी में, बर्डन दिख रहा है, बहुत मिस्टीरियस दिख रहा है मुझे। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स अपने ही अंदर रख रहे हैं, ना ही किसी से शेयर कर रहे हैं और ना ही करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि ये सही टाइमिंग नहीं है शेयर करने का, क्योंकि बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लोगों का प्रेशर है जो कि वो चाहते हुए भी नहीं निकाल पा रहे, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज्ड हो रहे हैं इस टाइम पे। उनकी फीलिंग्स में मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आपके लिए या इक्वल गिव एंड टेक उनको लगता है कि करना चाहिए। ठीक है, वो इक्वल गिव एंड टेक करने का भी सोच रहे हैं, बट जो ये चीज़ें हैं उनको पीछे ड्रैग कर रही है। 3 ऑफ कप्स हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में, फैमिली हो सकती है या फिर करियर हो सकता है, जिसके वजह से वो बहुत मिस्टीरियस बन रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बट वो सोचते हैं, क्योंकि आप उनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हो गाइस। 9 ऑफ कप्स मतलब वो आपको एक तो भूल नहीं पाते हैं, और जो खुशी आपसे मिलती है उनको दूसरी तरफ से मिल नहीं पाती है। ठीक है, हैप्पीनेस आप ही हो उनके। और 9 ऑफ कप्स एक अबंडेंस का ही कार्ड है जो कि मुझे दिखा रहा है। ठीक है, और वो जस्ट यही सोच रहे हैं कि चीज़ें सुधर जाए या फिर वो उससे बाहर निकल पाए। जो भी उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रखी है तो उससे वो निकल पाए, ऐसा उनको लगता है, और आपके साथ वो इक्वल गिव एंड टेक करें। कुछ तो फैमिली का ही इशू मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, फीलिंग्स तो बहुत है उनको आपको लेके, जैसे कि किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, बट हाइडिंग बहुत करते हैं, हाइड बहुत है इनके अंदर लेके, जैसे कि फीलिंग्स को बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करना। और 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि हार्ड वर्क चल रहा है, कुछ तो हार्ड वर्क ये करने की कोशिश कर रहे हैं, हार्ड वर्क डालने की कोशिश कर रहे हैं, पुट अप करना चाहते हैं। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल से दिखा रहा है कि उनके घर में हो सकता है जैसे कि फाइनेंशियली सारे उनके ऊपर ही डिपेंड हो जो आपके पार्टनर है। और वो अभी करियर के ऊपर भी बहुत फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं। ठीक है, 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखा रहा है। ठीक है, जो कि आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट कर रही है। बट हाँ, ये पर्सन हर्ट है अंदर से। ठीक है, हर्ट भी मुझे दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं अकेले भी दिख रहे हैं, खुश भी नहीं दिख रहे हैं। इनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है ये भी देखेंगे। प्लीज जिसने भी पहले वन चूज किया है उनके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है इस वक्त। ये बार बार मुझे यही कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं। 10 ऑफ wands, 4 ऑफ swords, 3 ऑफ swords, द फूल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास ये आए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे या फिर आपको अपनी बातें शेयर करे कि वो कितने परेशान हैं, जैसे कि हर्ट भी है अंदर से, उनके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है ये भी वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। ठीक है, और वो क्यों कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ये चीज़ वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, आपको वो मिस भी बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है जो दिखा रही है इमोशनल अटैचमेंट। ठीक है, उन्होंने कुछ डिसीजंस ऐसे लिए जिसकी वजह से वो खुद अभी उस चीज़ को लेकर पछता रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने ऐसे डिसीजंस ले लिए तो अब आपके कनेक्शन का क्या होगा, ये चीज़ भी उनको लगती है। ठीक है,
बट अब वो ले तो लिए हैं, तो अभी उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर जो बर्डन है उससे बाहर नहीं निकलते आ रहा है, उसमें ही दबा दबा महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे पॉज भी मुझे दिख रहा है। वो चाहते तो है फूल से जैसे कि न्यू बिगनिंग हो, क्योंकि जो एक फीलिंग, जो नर्चरिंग वाली फीलिंग या केयरिंग वाली फीलिंग्स है, वो आप ही उनको दे पाते हो, या फिर आप ही उनके लिए केयर एंड नर्चरिंग प्रोवाइड कर पाते हो। ठीक है, जैसे कि घर जैसा जैसा महसूस होता है ना, तो उनको आपके साथ ही महसूस होता है। बट ये आप ऊपर की भी एनर्जीज को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये दिख ही रही है कि कितना स्टक है ये पर्सन, या फिर कितना बोझ ये अपने ऊपर कैरी करके चल रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें ही वो कुछ सोच रहे हैं, उनके दिल में चल रहा है। ठीक है, आपसे शेयर भी करना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है गाइस। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, एक्सप्रेस योर लव, इट्स सेफ टू लव, रिलीजन इशू। एक तो इनको ये कनेक्शन पास्ट लाइफ से चल रहा है, ऐसा महसूस होता है जैसे कि आप दोनों एक दूसरे को पास्ट से पहचान रहे हो, पिछले जन्म से आप एक दूसरे के साथ हो। वो अपना प्यार आपको एक्सप्रेस करने का सोच रहे हैं। ठीक है, और उनको ऐसा भी लगता है कि आप उनके लिए सेफ हो प्यार करने के लिए, मतलब आप ही उनके लिए परफेक्ट हो या सेफ हो। अपना हार्ट वो आपकी तरफ ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है पाइल नंबर 1। अब हम ये देखेंगे कि आपको क्या मैसेज ये देना चाहते हैं अपनी तरफ से। आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। इन्होंने खुद को इतना काम में बिजी कर रखा है कि ये आपको भूल पाए। ठीक है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद काश सिचुएशन कुछ और होती, थिंग्स कुड बी डिफरेंट। आई लव यू अनकंडीशनली। अनकंडीशनली आपसे प्यार करते हैं। आई थिंक आई कांट फॉरगेट यू। ये कहना चाहते हैं कि मैं आपको भूल नहीं पा रहा हूँ या भूल नहीं पा रही हूँ। आपकी क्या एनर्जी है ये भी हम देख लेते हैं। एस ऑफ पेंटाकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो आप तो बहुत ही ज़्यादा मुझे पेन से गुजरते हुए नज़र आ रहे हो। जैसे कि आपकी सिचुएशन है वैसी उनकी सिचुएशन है। हर्मिट अभी मुझे आपके इसमें भी आया है, जो कि एक लोनलीनेस दिखा रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स एक एंडिंग दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में चल रही होगी, या फिर बहुत ज़्यादा पेन आपने झेला है इस कनेक्शन में, ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। और आप खुद भी अभी चाहते हो क्लैरिटी, जैसे कि किंग ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है जो एक क्लैरिटी दिखाता है। और अब आप ये सारा कुछ जो हो रहा है आपके साथ उससे बाहर निकलना चाहते हो। ठीक है, आप अपने इंट्यूशंस को ग्रो करना चाहते हो, जैसे कि आप अभी स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड हो गए हो, स्पिरिचुअली खुद को भगवान से बहुत कनेक्टेड महसूस करने लग गया, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। आपकी अवेकनिंग हो रही है। पाइल नंबर 1, एस ऑफ पेंटिकल से आप अपने फ्यूचर के ऊपर अब ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। देखिए, आपने बहुत कुछ इस कनेक्शन के अंदर बोया है, जैसे कि बहुत कुछ अपने एफर्ट्स डाले हैं, और अभी आप वेट कर रहे हो कि क्या आपको उसका आउटकम मिलने वाला है, या फिर क्या आपको उससे मिलने वाला है। जैसे कि आप बहुत परेशान हो, अब आप अपनी तरफ से कुछ करना नहीं चाहते, सामने वाले से वेट कर रहे हो। 6 ऑफ कप्स, मेमोरीज बहुत ज़्यादा याद आती है आपको, जैसे कि आपकी जो बातें हैं, मीटिंग्स हैं, उस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। और अब आप अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स नहीं डालना चाहते, आपने जस्ट बो रखा है। अब आप वेट कर रहे हो सही टाइमिंग का, और आप भी कहीं ना कहीं आइसोलेट हो, खुद को आपने आइसोलेट कर लिया है, क्योंकि आपको ये पेन जो है सहन नहीं हो पा रहा है। 10 ऑफ सोर्स, आपको नहीं सहन हो पा रहा है ये सारी चीज़ें, और आप इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हो, उससे आप फ्री होना चाहते हो। ठीक है, तो ऐसे कुछ आपकी एनर्जीज मुझे दिख रही है। बट आपके पार्टनर खुद भी सोचते हैं कि जो बर्डन है उनके ऊपर, वो उससे बाहर निकल पाए, वो अपना प्यार आपको एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, और मेन थिंग
वो खुद भी जहाँ है वहाँ खुश नहीं है। एक डिसअपॉइंटमेंट मुझे उनकी सिचुएशन में नज़र आ रही है गाइस, ठीक है। उनके दिल में यही कुछ चल रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, वो आपसे अनकंडीशनली लव करते हैं, ठीक है। और उनको ऐसा भी लगता है कि सिचुएशन कुछ और होती, थिंग्स कुड बी डिफरेंट, ऐसा भी आपके पार्टनर को महसूस होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे फाइनल क्या आउटकम है इस कनेक्शन का इस टाइम के लिए। एस ऑफ सोर्ड्स, कुछ क्लैरिटी मिल सकती है जो भी अभी हो रहा है। 9 नंबर आया है, मुझे 2 बार हो सकता है कि 9 डेज़ में कुछ क्लैरिटी आपको मिले या फिर 9 वीक्स के अंदर मिले, बट 9 डेज़ मुझे लग रहा है, ठीक है। और वो जो भी हो रहा है उनके साथ वो आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है, शेयर करना चाहेंगे। 7 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनको कोई तो बहकाने की कोशिश कर रहा है, बट वो अभी स्ट्रांग बनेंगे, ठीक है। किसी के बहकावे के अंदर नहीं आएंगे और कहीं ना कहीं आपके तरफ ही अपनी सारी बातें और जो भी फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 ये थी रीडिंग आपके लिए। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हेलो गाइस, तो अगर आपके पार्टनर के नेम का इनिशियल के से लेके जेड के अंदर है तो चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी सिचुएशन हम जानने की कोशिश करेंगे, आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ पाइल नंबर 2। First card is the 5 of Cups, 2 of Wands, the Star, Wheel of Fortune, Son of Pentacles। ओके, सो प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे ऐसा दिख रहा है गाइस कि देखिए कुछ तो लॉस यहाँ पे आपको महसूस हो रहा है, ठीक है। कुछ तो डिसअपॉइंटमेंट्स यहाँ पे महसूस हो रही है और डिसीजन यहाँ पे लेना है इस टाइम पे, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स इज शोइंग मी लाइक 2 ऑप्शंस, ये कुछ तो 2 ऑप्शंस है, एक तो आपके पार्टनर के सामने या फिर आपके सामने, जिसमें से उनको चूज़ करना है, ऐसी मुझे प्रेजेंट सिचुएशन दिख रही है। और बहुत सारी चीज़ें अभी तो है कि यूनिवर्स के ऊपर छोड़िए, डिवाइन के ऊपर छोड़िए, बट होप्स अभी भी है कि हाँ इस कनेक्शन में आके कुछ हो सकता है, कुछ न्यू बिगिनिंग्स हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि आप दोनों के बीच में एक डिवाइन कनेक्शन भी मुझे दिख रहा है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून एक ऐसा कार्ड है जो कि शो कर रहा है कि देखिए जो भी हो रहा है वो डिवाइन की तरफ से हो रहा है इस टाइम पे। बट हाँ दोनों के अंदर ऐसा है तो आपको लेके या फिर उनको लेके कि कुछ डिसीजन लेना है, ठीक है। ये टाइम जो है फिलहाल का डिसीजन मेकिंग है, बट आपके पार्टनर जो है आपके हिसाब से नहीं चल पा रहे, इसकी वजह से शायद कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स है, ठीक है। या फिर आप उनके हिसाब से नहीं चल पा रहे, इसकी वजह से कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स दिख रही है प्रेजेंटली, ओके। तो हम और जानने की कोशिश करने वाले कि इस टाइम पे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेके। वर्ल्ड, देखिए कुछ तो ट्रैवल करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। यस, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, कनेक्शन को एंड तो नहीं करना है बट सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। और जैसे कि हो सकता है कि वो पास्ट में आपसे दूर हो गए थे, आपसे अलग हो गए थे, दूर चले गए थे आपसे, मतलब छोड़ के चले गए थे, बट एम्परर एंड एम्प्रेस की एनर्जी साथ में आई है, जो कि मुझे दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में एक ऐसा बॉन्ड है जो अनब्रेकेबल है, वो चाहकर भी आपसे दूर नहीं हो पाते, एक सोलमेट एनर्जी है। एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों एक दूसरे के लिए बने हों, ये चीज़ उनको लगती है, ठीक है। और वो चाहते हैं कि जो भी दूरियां है आप दोनों के बीच में तो वो ख़त्म हो, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी दिखाता है और वो नहीं चाहते हैं कि वो आपसे दूर हो जाए, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं आपको केयर देना चाहते हैं, नर्चरिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। जो भी आपके बीच में लॉस हुआ है या फिर डिसअपॉइंटमेंट्स आई है तो उसे क्लियर करने का सोच रहे हैं ये पर्सन।
देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून बार बार आ रहा है मुझे, पहले भी आया, अभी भी आया। तो यही है कि जो कुछ भी चल रहा है ना इस टाइम पे, तो वो डिवाइन के हिसाब से चल रहा है और डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से ही होगा जो भी होगा वो। तो उसके ऊपर आपको बिलीव रखने की ज़रूरत है, और आपके पार्टनर भी यही चीज़ सोच रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड ये दिखाता है कि उनके अंदर जो है ना एक स्ट्रेंथ की कमी है, जैसे कि कुछ चीज़ें जो है वो अपने हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी वाले भी मैं देख रही हूँ, ठीक है। स्टबर्न मतलब जैसे कि ज़िद्दी किस्म के इंसान है, ठीक है। और आप भी इम्प्रेस की एनर्जी में, तो आप भी अपने पॉइंट पे जो है कायम रहने वाले पर्सन हो, या फिर जो आपका हक है उसे पाकर रहने वाले पर्सन हो। तो कुछ ईगो क्लैशेस यहाँ पे हो जाते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है ईगो की वजह से, ठीक है। तो मेन थिंग इज़ लाइक दोनों भी एक दूसरे के ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते हैं, बट दोनों भी थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम ले रहे हैं, क्योंकि जो भी हो रहा है वो डिवाइन के हिसाब से हो रहा है। ना ही आप कुछ कर पा रहे हो, ना ही वो कुछ कर पा रहे हैं, ठीक है। ऐसा आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं, उनके दिल में भी चल रहा है ऐसा। और हम जानेंगे एग्जैक्टली कि उनके दिल में आपको लेके एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, मदर ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, मदर ऑफ सोर्ड्स, डॉटर ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वो आप दोनों के बीच में का प्यार ख़त्म नहीं करना चाहते गाइस, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन शादी को लेके भी कुछ सोच रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को लेके सोच रहे हैं, ठीक है। टेन ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि उनको उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो अभी वो इस वक्त कैरी कर रहे हैं, बट वो आपके पास आना चाहेंगे, आपको क्लैरिटी देना चाहेंगे, ठीक है। और मदर ऑफ कप्स यही है कि अपना प्यार आपके साथ बांटना चाहते हैं, मतलब अपनी फीलिंग्स को आपके लिए एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कुछ ऑफर भी देना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। बहुत पैशनेट है ये आपको लेके, ठीक है, पैशन बहुत ज़्यादा है इनको, एंड ये चीज़ वो छुपा नहीं सकते, ठीक है। हो सकता है कि अभी कुछ हाइडिंग गेम चल रहा है, कुछ बता नहीं रहे हैं, बट स्टिल मैं देख रही हूँ कि कुछ तो यहाँ पे है जो वो आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, और वो आपको क्लियर करना चाहते हैं सारी बातों को। देखिए गाइस, बार बार व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है, तो कुछ ना कुछ है यहाँ पे, यूनिवर्स के हिसाब से ही हो रहा है, ठीक है। ये टाइमिंग जो है एक दूसरे को बताने के लिए है, एक दूसरे की इम्पोर्टेंस की क्या है, और आपके पार्टनर भी उस इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं आपको लेके कि कितने इम्पोर्टेंट हैं आप उनके लिए। भले ही वो आपको बता नहीं रहे होंगे, बट उनके दिल में ये सारी चीज़ें हैं। हो सकता है वो आते हुए टाइम में, जैसे कि इन देख लेते हैं कितने टाइम में, देखिए फूल का कार्ड है, बहुत ही जल्दी वो अपनी फीलिंग्स को आपके लिए शेयर ज़रूर करेंगे, जैसे कि 6 डेज़ या फिर 6 वीक्स के अंदर अंदर भी मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है जो वो करना चाहते हैं आपके साथ शेयर। ट्रस्ट रखना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ है, या फिर आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर आपके पार्टनर नहीं कर पाते हैं, बट ट्रस्ट यहाँ पे रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। हो सकता है कि अभी आपकी बात नहीं हो रही हो, बट कहीं ना कहीं जैसे कि कनेक्शन होता है ना हार्ट टू हार्ट, तो वो यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि आपके पार्टनर की दिल की बात आप समझ जाते हो, और आपके पार्टनर आपके दिल की बात समझ जाते हैं। वेडिंग, जैसे कि पहले भी बताया मैंने आपको कि 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड वेडिंग, शादी करना चाहते हैं ये पर्सन, दूर का सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। शादी के लिए आपको प्रपोज करना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ये पर्सन
आपके लिए डिसीज़न लेंगे गाइस, और मुझे लग रहा है कि आपको ही चूज़ करेंगे। पैशन बहुत ज़्यादा है इस इंसान को आपके लिए, ठीक है, पैशन बहुत ज़्यादा है। एंड कुछ चीज़ों को ये एंड करके आपके तरफ बढ़ने वाले हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों को ये ऑर्गेनाइज करेंगे अपने हिसाब से, और आपके तरफ बढ़ के आपको चूज़ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जीज क्या है ये भी हम चेक करेंगे इस कनेक्शन को लेके। देखिएगा सेम 5 ऑफ कप्स, एक लॉस सा आपको भी महसूस होता है, और आप भी शादी करना चाहते हैं आपके पार्टनर के साथ। बहुत सारे कार्ड्स मैच हो रहे हैं, एम्परर भी आया है हमारे पास, या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, हो सकता है बाहर के लोग इन्वॉल्व है और इसके वजह से आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चले, और आपके दिमाग में भी ऐसा चल रहा है कि इनके साथ आपकी मैरिज हो, शादी हो, लॉन्ग टर्म का कनेक्शन रहे, आप वेट कर रहे हो इनके लिए, ठीक है। और इनको आप बहुत स्टॉक करते हो, स्पाई करते हो सोशल मीडिया पे, ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपकी भी एम्प्रेस की एनर्जी है, तो एम्प्रर के लिए इम्प्रेस मतलब जैसे कि टक्कर वाली एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप आपके पार्टनर की तरफ से जो अपना हक है वो लेकर रहोगे, ठीक है। मतलब जो सही है वो सही है, ऐसी एनर्जीज है आपकी, जो आपको उनके तरफ से मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। आप अपने करियर की तरफ भी फोकस्ड हो। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ तो नई शुरुआत आपकी यहाँ पे हो रही है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो जो भी आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं या फिर जो भी आप लॉस महसूस कर रहे हो, तो उस एनर्जी से अपनी एनर्जी आप अपने करियर के ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो समवेयर इज़ लाइक जब तक आपको उनके तरफ से स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं मिलती तब तक आप जो है सेटल डाउन नहीं होना चाहते। अब हम देखेंगे आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, ये कुछ अपने वर्ड्स बैक लेना चाहते हैं जो इन्होंने आपको हर्ट किए हैं। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, कोई तो एक दिन है जो उसे बहुत ज़्यादा मेमोराइज कर रहे हैं, या फिर उस डे के हर एक डिटेल को याद कर रहे हैं। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, आपके तरफ से कुछ साइन का ये वेट कर रहे हैं कि आप कुछ साइन देते हो या फिर आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, ये किसी के लिए हो सकता है रेजोनेट, जैसे कि वो चाहते हैं कि फ्रेंड से ज़्यादा ये कनेक्शन बने। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, ये बताना चाहते हैं कि वो आपके लिए एग्जैक्टली क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि फाइनल आउटकम क्या मिलेगा इस कनेक्शन में। सन ऑफ कप्स, द स्टार, या जो भी होप्स है आपके, जो भी ड्रीम्स है वो कंप्लीट हो रहे हैं गाइस, ठीक है। सन ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू जो है रियलाइज़ करोगे, एक नई शुरुआत होगी यहाँ पे। फीलिंग्स भी मैं देख रही हूँ बढ़ते हुए, और एक दूसरे के लिए केयर भी आप महसूस कर रहे हो, ठीक है। और पॉजिटिव वैसे ही आउटकम आए हैं जो कि दिखा रहे हैं जो आपके ड्रीम्स है वो कंप्लीट होंगे, ठीक है। जो आप चाहते हो वो डेफिनेटली फुलफिल होते हुए मुझे दिख रहा है, ओके। तो यही कुछ बातें हैं गाइस, आपके पार्टनर भी यही चाहते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे दूर करना, शादी के बारे में सोच रहे हैं, ओके। सो आपकी भी एनर्जीज मैंने बताई ताकि आपको भी पता चले कि आपके लिए रीडिंग है या नहीं है, ठीक है। सो पाइल नंबर 2 ये थी रीडिंग आपके लिए, होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।